हेलो बच्चों। पहला पार्ट आई होप आप सबने देख लिया होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो आज अपन सॉल्यूशन चैप्टर्स के अंदर सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जहां हम लोग एग्जांपल्स और इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। तो विदाउट किसी देरी स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। तो हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 1.4 है, और अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 2.4 होगा। तो उसी से शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन समझे आप कुछ नहीं कर सकते। सो बोल रहा है, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? तो बोला ये जा रहा है कि अगर मैं किसी 1 लीटर पानी में अगर मैं N2 गैस को डिज़ोल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो बताइए कितनी N2 गैस उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। अब वैसे हम लोग जनरली मोल्स निकालते हैं, बट यहाँ पे मिली मोल्स पूछा है, तो मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, अज्यूम दैट N2 exerts a partial pressure। इसका मतलब क्या है कि जो N2 है वो आपका पार्शियल प्रेशर लगा रहा है जब वो डिसॉल्व किया जा रहा है उस पे 0.987 बार। गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार। तो सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं। आपने फर्स्ट पार्ट से इतना सीखा होगा। तो गिवन के अंदर हमको सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, हमको दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको 1 लीटर दिया है, जो कि 1000 ml के बराबर होता है। दूसरी चीज हमने बताया कि N2 पे जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो 0.987 बार लग रहा है, और जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो हमारा कितना है, 76.48 किलो बार। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है और जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, दोनों की यूनिट एक की बार एक की किलो बार है। तो या तो आप बार को किलो बार में कर लीजिए या किलो बार को बार में। किलो बार को बार में करना ज़्यादा आसान है। आपको सिंपली सिर्फ क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम 76480 बार। अब जितना अगर आपके पास में गिवन लिखा है, तो आपको यहाँ से क्लियरली आप पार्शियल प्रेशर, हेनरी लॉ कांस्टेंट ये सब दे रखा है, तो यहाँ से फील आ रही होगी कि हेनरी लॉ इक्वेशन लगेगी। अब हमें निकालना है मिलीमोल्स ऑफ N2। पर हेनरी लॉ के अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो उसके अंदर पार्शियल प्रेशर होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि partial pressure exerted on gas is equals to Henry law constant into mole fraction of gas। गैस यहाँ N2 इसलिए मैं N2 लिख रहा हूँ। तो मुझे पार्शियल प्रेशर पता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट पता है, तो पूछा तो मोल्स है। तो हमने कहा नो वरीज, मोल फ्रैक्शन के अंदर तो N2 के मोल्स होंगे। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल लेता हूँ तो N2 के इंडिविजुअल मोल्स तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम हेयर इज टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, and it will be calculated partial pressure of N2 upon Henry law constant, and it will be 0.987 divided by 76480। तो आप लोगों को देखिए ये थोड़ी कैलकुलेशंस का इश्यू होता है जो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे योर आंसर विल बी 1.2910 टू द पावर -5। अब आपके पास अगर एक बार मोल फ्रैक्शन आ गया तो मोल्स निकालने के लिए, तो हमने कहा मोल फ्रैक्शन के अंदर मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है। तो क्लियरली यहाँ से देखा जा सकता है कि मोल्स के अंदर, सॉरी थोड़ा सा जुकाम भी हो रखा है, मोल्स ऑफ N2 छुपे हुए हैं। बट अब मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, तो हमने कहा देखिए वाटर का आपको क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम दे रखा है। और वाटर का अगर वॉल्यूम दे रखा है तो वाटर के लिए एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम/ml होती है। इसीलिए जो वाटर के केस में जो मास ऑफ वाटर होता है और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है दोनों को बराबर लिया जाता है। दैट इज 1000 ml को हम लोग 1000 ग्राम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे ये ट्रीट कर लिया तो मोल्स ऑफ वाटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली क्या करना है, गिवन मास 1000 अपॉन मोलर मास 18, जैसे आप करेंगे तो आपके पास 55.5 मोल आ जाएगा। अब पॉइंट इतना सा आ रहा है कि देखिए अगर आप मोल फ्रैक्शन को देखेंगे बेटा, यहाँ ये मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है कितनी छोटी है। तो अगर इतनी छोटी वैल्यू की बात करूं, इसका मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में N2 के मोल्स बहुत कम होंगे। अगर ऐसा है तो मैं क्यों ना, सॉरी, क्यों ना N2 प्लस वाटर के मोल्स को इक्विवेलेंट टू मोल्स ऑफ वाटर ही ले लूं। इससे मेरा फायदा क्या होगा, इससे मेरा फायदा ये होगा कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है ये
मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O ही रह जाएगा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा और मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया है, दिमाग लगाया और सिंप्लीफाई कर लिया टर्म को। तो मोल फ्रैक्शन 1.29 10 की पावर -5 और मोल फ्रैक्शन 55.5। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसको क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसका आना चाहिए 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल। मिली मोल्स में करने के लिए क्या करें, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप करोगे तो इट विल बी 0.716 मिली मोल्स। इज दैट क्लियर? आई होप पूरा आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे अपन ने किया है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगेन इन टेक्स्ट 1.6 का है, जिसके पास नई बुक होगी उसमें 2.6 होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है H2S गैस विद अ रॉटन एग लाइक स्मेल इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो भैया आगे की बात सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक इन्फो है H2S गैस के बारे में, क्वेश्चन से ज्यादा कुछ उसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है, इफ द solubility of H2S in water at STP is 0.195। अब देखो स्मॉल m लिखा है, स्मॉल m का मतलब होता है मोलल। प्लीज आपको मोलैलिटी समझना है कि आपको यहाँ पे H2S गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 0.195 मोलल दे रखी है। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, आपसे बोला हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालिए। क्लियर क्वेश्चन, वेरी गुड। तो अगेन लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग व्हाट गिवन, बिकॉज गिवन गिव्स अस द हिंट आगे करना क्या है। तो आपको क्या दे रखा है, सॉल्युबिलिटी। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, solubility of 0.195, oh, solubility of H2S gas, solubility of, just a second, हाँ, solubility of H2S गैस। तो ये आपको क्या दिया है, 0.195। मैं पूरा लिख देता हूँ, मोलल, मोलल मीन्स मोलैलिटी। अब आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी दे रखा है, वो भी किस पे, एसटीपी पे, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो मैंने जब भी मैं अपना लेक्चर में आपको पढ़ाया है, हमेशा आपको बताया कि जब भी इस तरीके से आपको डायरेक्ट मोलैलिटी दिया हो तो हाउ टू डिकोड इट। तो हम यहाँ से क्लियरली इस चीज को कैसे पिक कर सकते हैं, हम इसको ऐसे पिक कर सकते हैं कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S इज प्रेजेंट इन, सॉल्वेंट का जिक्र नहीं है तो वाटर मान लेंगे, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। क्लियर? देखो तो यहाँ से मोल्स ऑफ H2S भी पता चल गया, मास ऑफ वाटर भी पता चल गया। तो आपको आगे पता चल जाएगा क्वेश्चन में करना क्या। दूसरी चीज, जो आपकी H2S गैस की सॉल्युबिलिटी वो एसटीपी पे है, दैट मींस जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है H2S गैस के डिसॉल्व होते समय, उसमें जो पार्शियल प्रेशर वो 0.987 बार होगा। 1 atm इज इक्वल टू 0.987 बार। मैंने कहा वेरी गुड, तो मुझे सब कुछ तो पता चल गया। अब हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है, तो मैंने कहा भैया हेनरी लॉ इक्वेशन लिख दे। अब हेनरी लॉ इक्वेशन क्या होगी बताइए, हेनरी लॉ इक्वेशन होगी कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन H2S इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब मोल फ्रैक्शन नहीं पता, बट यस आई नो द मोल्स ऑफ H2S, बट क्या H2S के मोल्स पता होने से उसके मोल फ्रैक्शन के बारे में अंदाजा लग जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमको साथ में मोल्स ऑफ वाटर भी चाहिए, तभी तो मोल फ्रैक्शन आएगा। तो हमने कहा सबसे पहले मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए देखिए, मास ऑफ वाटर आपको 1 kg दिया है। सो मोल्स ऑफ वाटर इज व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास इज व्हाट, 1001 kg, and molar mass is 18, so it will be 55.5 mole. Very good. So now calculate the mole fraction. So mole fraction of H2S is what, moles of H2S upon moles of H2S plus moles of water। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो हमने कहा यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। तो वैल्यूज जैसे ही रखिए, देखिए मैं इसको यहाँ पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो मोल्स क्या हो जाएंगे, देखिए मोल्स ऑफ H2S 0.195 है, 0.195 प्लस 55.5। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे और इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो बहुत सिंपल सी चीज़, आपको 55.5 पे अगर मैं 0.195 जोड़ता हूँ तो ये 55.695 बनता है। तो 0.195 डिवाइडेड बाय 55.695 इज 0.0035।
0.0035 मोल फ्रैक्शन आ गया। सीधा मोल फ्रैक्शन को पुट करने का, तो KH हेनरी लॉ कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन H2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। पार्शियल प्रेशर इज व्हाट? 0.987 अपॉन 0.0035। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिवाइड करना है, पॉइंट टू पॉइंट हटाइए सबसे पहले, फिर उसको बाद ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 9870/35 आएगा। देखिए, अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आता है 10⁻3, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10⁻4। 3 जीरो से 3 जीरो तो एक बचेगा, तो 9870 ठीक है। तो 9870 को 35 से डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे ही आप इसका डिविडेशन करेंगे तो KH विल बी व्हाट? KH विल बी 28T2। अब देखिए, आप यहीं छोड़ देंगे, गलत। KH किसकी यूनिट अडॉप्ट करेगा? पार्शियल प्रेशर की ही करेगा, तो प्रेशर बार में है, सो KH भी आपको बार में ही रिप्रेजेंट करना है। इज दैट क्लियर? वेरी मच। बताइए, पक्का? बहुत अच्छे। तो देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने कैसे किस क्वेश्चन को डिकोड किया। डायरेक्टली मोलैलिटी दे रखी है तो कैसे उसको समझना है, कैसे इन्फो निकाली, गिवन लिखा, उसके बाद फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूले में देखा कि यार हमें मोल फ्रैक्शन तो गिवन नहीं, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ढूंढा, और जैसे ही मोल फ्रैक्शन को वापस से फॉर्मूले में डाला, ऑटोमेटिकली देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको एक दूसरी तरफ चीज की तरफ ही लीड करती चलेगी, आपको प्रोसेस पता होना जरूरी है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मूव करते हैं फिर हमारे नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो वापस से हेनरी लॉ पे है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.7। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट नंबर 1.7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से समझते हैं, आइए। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, Henry law constant for CO2 is 1.67 into 10 की power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water. Soda water is just like water only. When packed under 2.5 atm, पैक्ड अंडर, प्रेशर कितना लग रहा है उस पर? 2.5 atm का प्रेशर लग रहा है। पूरा ही कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके साथ स्टार्ट करते हैं? गिवन के साथ। किसके साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग? गिवन के साथ। तो हमारा गिवन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट आपका 1.67 इंटू 10⁸ 8 पास्कल है। उसके बाद आपको क्या निकालना है? क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। अब क्वांटिटी ऑफ CO2, अब CO2 की क्वांटिटी आप मोल्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जनरली क्वांटिटी बोलते हैं तो वो मास में होती है, तो हम लोग मास तक यहाँ पे लेके जाएंगे। और आपको जिसमें CO2 डिजोल्व हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको 500 ml दे रखा है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाटर का जो वॉल्यूम होता है वही इक्विवेलेंट टू उसके मास होता है, तो 500 ml कैन बी इक्वल टू 500 ग्राम। और प्रेशर जो लग रहा है CO2 गैस पे, वो कितना लग रहा है? 2.5 atm। अब देखिए, अगेन आपको क्या निकालना है कि भाई CO2 कितनी डिजोल्व हो रही है, उसका मास निकालना है, उसका मोल्स निकालना है। तो जितना गिवन इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है, अगर आप उसके हिसाब से ही बुद्धि चलाएंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ हेनरी लॉ इक्वेशन लगेगा, उसका फॉर्मूला PCO2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 नहीं पूछा, क्वांटिटी, बट हमें ये मालूम है मोल फ्रैक्शन के अंदर CO2 के मोल्स छुपे हैं, CO2 के मोल्स में उसका मास छुपा है। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को हेनरी लॉ कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो ATM में और KH पास्कल में, तो लेट्स डू वन थिंग, या तो हम इसको भी पास्कल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल, 1 ATM इज इक्वल टू 10⁵5 पास्कल। जैसे ही हमने इसको किया, सो 2.5 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁸8। तो हमको सिंपली क्या करना है? थोड़ा सा मैथ्स करना है। तो मैथ्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2.5 को 1.67 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 1.49 into 10⁻³ so it's here comes the mole fraction of CO2। अब mole fraction of CO2 अगर आ गया है, तो अगर आप moles of CO2 अपॉन moles of CO2 plus moles of
वाटर यहाँ पर देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ओपन अप हो गया। अब मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ CO2 तो हमें निकालना है। क्या मैं मोल्स ऑफ CO2 को मोल्स ऑफ CO2 अपन मोल्स ऑफ वाटर बोल सकता हूँ, क्योंकि अगेन देखिए मोल फ्रैक्शन कितना कम है, इसका मतलब CO2 की क्वांटिटी बहुत माइन्यूटली वाटर में डिजॉल्व है। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब CO2 के मोल्स को अगर मैं वाटर के मोल्स में ऐड कर रहा हूँ, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर ओनली। तो अगर आप यहाँ से सिंपली क्या कर दीजिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। मोल्स ऑफ CO2 निकालने के लिए क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को आपको मोल्स ऑफ H2O से मल्टीप्लाई कर देना है। सो मोल फ्रैक्शन कितना है 1.49 10 की पावर -3। और मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास 500 एंड मोलर मास इज 18। मोलर मास कितना है 18 है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लें और फिर मल्टीप्लाई, तो 500 डिवाइडेड बाय 18 कर लेते हैं, 27.77 इंटू 1.49 कर लेते हैं, सो 41.38। सो मोल्स ऑफ CO2 आपके कितने आए 41.38 10 टू द पावर -3 मोल्स। अब मोल्स हमारा किसका इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर इसी मोलर मास को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी ऑफ CO2 क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ CO2 दैट इज मास ऑफ CO2 हमारे पास आ जाएगा। तो मास ऑफ CO2 निकालने के लिए 41.38 इंटू 10 टू द पावर -3, मोलर मास होता है CO2 का 44। कितना होता है बेटा 44 होता है। तो 41.38 इंटू 44 करेंगे तो 1820 कितना आ रहा है 1820.72 10 टू दी पावर -3। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटा देता हूँ -3, सारे पॉइंट्स आगे खिसका देता हूँ, सो इट कम्स 1.82 ग्राम्स। कितना आया हमारे पास 1.82 ग्राम्स आया है कि नहीं। देखिए सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप बस सॉल्व किया हमने और एकदम हमारे पास आंसर आ गया। तो बस इसी तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, जो मिसिंग है उसको ढूंढो। उसको ढूंढने के बाद फिर उसके आगे आपको क्या आपको रास्ता पता चलता जाएगा, पता चलते चलते देखिए आंसर भी आ गया। सो इसी के साथ हेनरी लॉ के एग्जाम्पल्स और इंटेक्स क्वेश्चन जो NCERT में गिवन है वो हमने डिस्कस कर लिए। सो आप पूरा इसको कवर करिए, इसके बाद हम मिलेंगे इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल्स ऑफ राउल्ट्स लॉ के साथ। तो पार्ट पार्ट में हम लोग सारे इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर्स के कवर कर लेंगे। आपको जस्ट 1 आवर देना है। अगर आप सब एक साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सारे पार्ट्स को एक साथ लेके बैठिए, एक साथ वीडियो चलाइए, पार्ट पार्ट में फटाफट से 1 घंटे में आपका सारे का सारा सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन चैप्टर की एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप कवर कर लेंगे। एंड फिर उसके बाद आधे घंटे देखिए सेम क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको पता चले कि आपने कितना सीखा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहां हम राउल्ट्स लॉ पे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ओके, सो इसको आप नोट डाउन कर लें पॉज करके, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।